तो ये खबर आजमगढ़ से है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इंडिया गठबंधन के मोर्चे के बैनर तले जनपद आजमगढ़ पर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च रैदापुर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आतंकी घटना में दिवंगत हुए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। घटना के वक्त सुरक्षा कार्मिकों को ना होना, गोदी मीडिया द्वारा सांप्रदायिक उन्माद फैलाना और पैदा किया जाना, पहलगाम न जाकर बिहार में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर जनसभा में भाग लेना, गृह मंत्री अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई। कश्मीर की जनता जिस तरह से दिवंगत लोगों से आहत व उनके परिजनों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, यह साबित करता है कि देश में नफरत व अलगाव की राजनीति नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ऐसा भाई भाई का नारा लगाते हुए सांप्रदायिकता सद्भावना बनाने के लिए मांग की गई। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है लोगों ने, आप सुनिए। सामंतवाद का, जहां एक जात विशेष के अपराधियों को छूट है, उनके 12-13 अपराधी जिनके ऊपर संगीन अपराध हैं, 100 से मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं, उनके साथ रहने वाले अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की घटना बनारस में उनके साथ जो पटेल के साथ हुई है और पूरे प्रदेश में हो रही है। जात के नाम पर, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े जिनके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हो रही है। और ये योगी की सरकार सामंतवाद का, जहां एक जात विशेष के अपराधियों को छूट है, उनके 12-13 अपराधी जिनके ऊपर संगीन अपराध हैं, 100 से मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं, उनके साथ रहने वाले अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की घटना बनारस में उनके साथ जो पटेल के साथ हुई है और पूरे प्रदेश में हो रही है। जात के नाम पर, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े जिनके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हो रही है। और ये योगी की सरकार देख रहे हैं कि जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जितने भारत में बसे हैं, एक हफ्ते में सब देश खाली कर दें, क्या कहेंगे इस पर आप? जो जम्मू कश्मीर के अंदर जी पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जघन्य हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पूरा देश दुखी है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी और अन्य सभी इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम सब लोग एक हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ जनपद में भी प्रगतिशील जनवादी समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाल करके इस माध्यम से सरकार से कहा है कि देश की सीमा और सुरक्षा के सवाल पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आजमगढ़ की जनता भी सरकार के साथ है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल है, आपदा में अवसर तलाशने वालों के लिए भी आजमगढ़ के लोगों का संदेश है कि अगर धर्म और जात के आधार पर राजनीति की जाएगी, वोटों के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा, तो ऐसी आतंकवादी घटनाओं से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए जितना जल्द हो सके राजनीति से धर्म के एजेंडों को बाहर किया जाए और जनवादी समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के आधार पर राजनीति की जाए, यही इसी में देश का भला है। इसमें और मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और आजमगढ़ के नागरिक समाज के लोकतांत्रिक लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ की आवाज़ को बुलंद किया है। अभी तक आजमगढ़ से सिर्फ नफरतवादियों की ही आवाज़ जा रही थी, जो युद्ध का अहंकार भरा जयघोष कर रहे थे, जो अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये देख लेना चाहिए कि आजमगढ़ की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। हम चाहते हैं कि तत्काल इस घटना की जांच हो। जांच के पहले 2 व्यक्तियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, गृह मंत्री को और सुरक्षा सलाहकार को। दूसरी हमारी मांग है कि जो 26 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को जीवन भर शहीदों की श्रेणी में रख के वह सारी सुविधाएं दी जाएं। हम आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष
हवलदार जी हैं वो आपसे बात करेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहाँ हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।